हेलो एवरीवन। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी थी और मेरी सुबह सबसे पहले नहाने के बाद पूजा करने से शुरू होती है। तो यहाँ मैंने तुलसी जी से प्रणाम किया, उनसे विनती की कि मेरे घर की रक्षा करें, हमेशा उनको जल दिया और सूर्य भगवान को अर्घ दे के मैं आ गई मंदिर में। मंदिर में आके मैंने कृष्ण भगवान को मिष्टी दोई का भोग लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा मेरे डेली दिनचर्या का एक हिस्सा सा बन गया है और ये माला जाप भी मैं रोज़ ही करती हूँ। मैं 2 माला का जाप करती हूँ, एक राधा राधा, एक ओम नमः शिवाय। इसके बिना मेरा मन नहीं भरता और पूरे दिन में मैं जब भी फ्री रहती हूँ ना, भगवान का नाम लेती हूँ क्योंकि इन पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। A few moments later. हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो मेरा नहाना हो गया है, पूजा पाठ सब हो गया है और मैंने नाश्ते में आज बनाया है आलू की सूखी भाजी और मेथी और अजवाइन की कचौड़ी। और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा है ना, ये नगर निगम वाले ने बजाया हुआ है अपनी गाड़ी में। अभी नगर निगम वाला का बहुत ज़्यादा ये किया है सब लोगों ने मिलके, तो इसलिए ये लोग अभी एक्टिव है। अभी दिवाली भी आ रही है, इस वजह से तो यही आवाज़ है। और आज भोग में मैंने कृष्ण भगवान को मिष्टी दोई लगाया था, तो सबसे पहले मैं इसी को खाऊंगी अभी, उसके बाद नाश्ता करेंगे और हेल्थ कॉन्शियस नाश्ता होगा जो डाइट में है मेरे। तो अभी मैं देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। मैं सादा मेथी का रोटी बनाऊँगी क्योंकि कचौड़ियाँ मैंने मम्मी पापा लोग के लिए बनाया। मम्मी आ गई है नानी घर से, तो चाय मैंने बना के भेज दिया घर से, बस वो लोग आएंगे अभी शायद, या नाश्ता उधर जाएगा, जो भी जैसा होगा देख लेंगे। तो बस अभी मैं पहले खा लेती हूँ दही, ये प्रसाद, उसके बाद करेंगे नाश्ता की तैयारी और फिर करेंगे नाश्ता। तो गाइस, अथर्व और पापा मम्मी को स्टेशन से रिसीव करने गए थे और मैं यहाँ पे सारे लोगों का नाश्ता रेडी कर रही थी। नाश्ते में मैंने कचौड़ी और सूखी आलू भाजी बनाई थी और ख़ुद के लिए ना मेथी का कचौड़ी इन लोग के लिए बनाया था मैंने, बट मैं अपने लिए मैंने मेथी की एक रोटी बना ली थी क्योंकि मैं डाइट में हूँ। और मैं बैठ गई यहाँ पे नाश्ता करने। तो ये रहा मेथी आलू पूरा, क्योंकि मेरे पास कड़ी पत्ता का पेड़ ना, पता नहीं सूखा तो नहीं है बट पत्ता नहीं आ रहा था, तो मैंने आज सोचा चलो मेथी आलू बना देते। तो मैंने आटे में भी मेथी डाल दिया ढेर सारा। तो मैं मेथी का रोटी खा रही थी और मेथी आलू, और मैंने एक एप्पल काट लिया जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया कि चलो डाइट कर रही हूँ तो फ्रूट्स तो खाना ही चाहिए। और यहाँ एज़ यूजुअल सिम्बा वेट कर रहा था अपनी बाइट का, तो उसको भी मैंने एक बाइट रोटी दे ही दिया। A few moments later. और यहाँ मैं जैसे ही नाश्ता करके उठी तो अथर्व आ गया था। इसको मैं बोली थी ब्रेकफास्ट सारा वहीं ले जाना, बट मेरे को डाउट लग रहा था, ये बार बार गेट खोल के बाहर देख रहा था। मेरे को लगा कि मम्मा आने वाली है, तो जी हाँ, इसने मम्मा को यहीं ले आया था और पापा बिना नाश्ता करे चले गए क्योंकि उनको नाश्ता करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मम्मी आ गई और मैंने इनको यहाँ पर नाश्ता कराया। और यहाँ पे नाश्ता खाने के साथ साथ मैं, मम्मा और अथर्व ढेर सारे गप्पे कर रहे थे क्योंकि 3 दिन मम्मा नहीं थी, तो हमारा बहुत सारा टॉक्स बच गया था। तो हम यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे थे और मम्मी ने नाश्ता एंजॉय किया। मम्मी को नाश्ता पसंद आया शायद, और यहाँ अथर्व तो खैर उसको तो पसंद आता ही है ये ड्राई आलू। तो बस नाश्ता हो चुका था इन लोगों का। 2 hours later. तो बस इन लोगों को नाश्ता करा के विदा किया मैंने और मैं लग गई लंच में सीधे। मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाई क्योंकि आज पापा को लंच मेरे को ही देना था, मम्मी को आज बिल्कुल रेस्ट दे दिया था मैंने। तो मैंने आज जल्दी जल्दी जो भी बर्तन था वो भी धो लिया ताकि बहुत ज़्यादा काम ना बढ़े। और मैंने कुछ पानी पौधे में भी डाल दिया क्योंकि मेरा पौधा सूखने जा रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों धूप आना कम हो गया बैल्कनी में ठंडा के वजह से, ना पता नहीं क्या। यहाँ मेरा बेसन का सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका। A few moments later. और यहाँ मेरा लंच रेडी हो गया था बनके और मैं भी रेडी हो गई थी और मैं यहाँ सिम्बा से कर रही थी बातें। इसको समझाना पड़ता है ना जाने से पहले कि तुम नहीं जा सकते हो बेटा, तुमको यहीं रहना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। इतना लाइन अगर बोल के ना जाओ ना तो ये तो घर पे परेशान हो जाता है बिल्कुल। और इतना बोल के जाने पे क्या होता है ना, ये आराम से रेस्ट लेता रहता है, इसको पता है कि मम्मा वापस आएगी। तो मैंने इसे बाय शाय किया, गेट बंद किया और मैं निकल गई सीधे, पता है कहाँ, पापा के पास, क्योंकि पापा को लंच जो देना था। लेकिन हाँ, मेरे साथ ब्लंडर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मेरी स्कूटी हो गई थी पंचर। मेरे को लगा, मैंने जैसे ही स्टार्ट किया ना स्कूटी चल ही नहीं रही थी, आगे पूरा हवा निकला हुआ था और मेरे को पता था इस बार तो फाइनली पंचर है। तो सबसे पहले मैं पहुँच गई पंचर वाले भैया के पास और यहाँ पे मैंने और अथर्व ने बनवाया पंचर। पता नहीं कैसे कांटी अंदर चला जाता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। जब से ये स्कूटी ली हो ना बड़ा परेशान हुई हूँ, इतना ज़्यादा ये पीछे का टायर मेरे को परेशान किया है। मैंने एक बार टायर भी चेंज करवाया, उसके बाद भी पता नहीं क्या ये बदमाशी करती है स्कूटी मेरे साथ, तो बार बार मेरे को पंचर बनाना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं, अभी तो अथर्व मेरे को बोल रहा था एक किट ही खरीद लो, कहीं भी खुद बना लेना। तो ये क्या बात हुई भाई, मैं बैठ के पंचर बनाऊंगी क्या?
पागल लड़का है एक नंबर का। तो खैर यहाँ पे भैया ने जल्दी से मेरा पंचर बना दिया और पंचर बनने के बाद स्कूटी हवा में उड़ने लगी और हम पहुँच गए सीधे फल की मंडी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रूट्स ख़रीदने थे अपने डाइट के लिए। तो मैंने यहाँ से ख़रीदा शरीफा, एप्पल सिम्बा के लिए और गुआवा मतलब कि अमरूद। तो मुझे फल खाना पसंद है बट एप्पल बस पसंद नहीं है। तो बस मैंने यहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स ख़रीदे और मेरे को वेजिटेबल्स में सिर्फ धनिया पत्ता लेना था और कुछ भी नहीं लेना था। आज मार्केट बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा था, काफ़ी धूप थी और मतलब नागा बाबा खटाल इतना खाली, आई डोंट नो वाई, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को जल्दी जल्दी से लेने में। बट आज मेरे को सब्ज़ी लेना ही नहीं था और यहाँ से मैं सीधे पहुँच गई शनि मंदिर। यहाँ शनि महाराज के दर्शन किए, आप लोगों भी दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए। हाँ, शनि मंदिर के बाद ना मैं पापा के पास गई थी उनको खाना देने, जहाँ का वीडियो मैं बनाना भूल गई। और यस, अभी मैं घर के पास वाले एक ग्रोसरी शॉप में हूँ जहाँ पे अथर्व खा रहा है आइसक्रीम। मैंने सिम्बा के लिए भी आइसक्रीम परचेज़ किया है और गले में इतना खराश होने के बावजूद मैंने खुद के लिए भी आइसक्रीम लिया क्योंकि मुझे दूध लेना था। तो मुझे रुकना पड़ा और रुकने के बाद क्या होता है ना, अथर्व का भी मन नहीं मानता और मेरा भी नहीं। तो हम लोग सब ने आइसक्रीम खाया और मैं सिम्बा के लेके आइसक्रीम पहुँच गई सीधे घर। और यहाँ पे मैं जैसे ही ताला खोलना स्टार्ट किया सिम्बा का आवाज़ आना शुरू हो चुका था और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने इसे आइसक्रीम खिलाया और ये हमेशा क्या खाता है पता है आप लोगों को? रॉलिक का 10 रुपये वाला डब्बा वाला वनीला आइसक्रीम, जो कि ये हमेशा खाता है, इसका फेवरेट है। तो यहाँ पे पहले मैंने ढक्कन को अच्छे से चाट के साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने इसको आइसक्रीम खिलाया क्योंकि मेरे को भी वनीला आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन सिम्बा को देने से पहले मेरे को लगता है मैं ढक्कन चाट लूँ उसके बाद ही इसको दूँगी। तो मैंने इसको दे दिया यहाँ पे डब्बा और मैं यहाँ पे खाने लगी अपना नटी रोल फाड़ कर, क्योंकि ना बचपन में मेरे को नटी रोल बहुत पसंद था, अभी पता नहीं वापस से पसंद आने लगा। तो मैं यहाँ खाने लगी और अथर्व करने लगा मेरे से यहाँ पे झगड़ा कि एक बाइट खिला दो। तो मैंने इसे खिला दिया, चलो खा लो भाई। लेकिन ये अपना आइसक्रीम जब खाता है तो बिल्कुल भी नहीं खिलाता है। तो बस मैंने इसे खिलाया आइसक्रीम और यहाँ पे हमारा आइसक्रीम पार्टी हुआ ख़त्म। ढेर सारा देखो देखो कैसे खा रहा है भाई। उसके बाद मैं लग गई, यही था हमारा आइसक्रीम पार्टी। तो यहाँ पे आइसक्रीम पार्टी हो चुका था हमारा ख़त्म। कौन सा जन्म का काम है, सारा सामान जो मैं लेके आई थी वो अरेंज करने लगी क्योंकि इसको बोलेंगे तो ये तो करेगा नहीं। एंड ही इज़ ईटिंग पास्ता, पता नहीं कितना पास्ता खाता है, इसके लिए तो मंगा के रखना भी बहुत बड़ा हेडेक है मेरे लिए क्योंकि जब ना तब ये पास्ता बना के ही खाते रहता है। और अभी ये पास्ता बना के खा रहा है लेकिन एक चम्मच भी नहीं देगा क्योंकि इसको पता नहीं शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो भी पास्ता और मैगी, बाकी सब कुछ शेयर कर लेता है। और यहाँ सामान अरेंज करते करते मेरा एक और सामान आ गया जो कि विशाल मेगा मार्ट का था। विशाल से मैंने गुड्डे का कोकोनट बिस्किट जो कि कुकीज़ स्टाइल का है, जो मैं अथर्व के लिए मंगाती हूँ, और मैंने रिफ़ाइन मंगाया था क्योंकि ना कहीं भी 1 लीटर का रिफ़ाइन जियो मार्ट ये सब में मिल ही नहीं रहा है, सब जगह 840 ग्राम 750, मतलब उल्लू बनाने वाला काम। सरकार बोलती है रेट कम हो गया बट कोई रेट कम नहीं हुआ है, पैकेट में क्वांटिटी कम कर दिया गया तो ऑब्वियस है कि रेट कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्रॉप का रिफ़ाइन मैं पहले भी यूज़ करी हूँ, रिफ़ाइन अच्छा ही होता है, ऐसे क्या समझ आता है पता नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो फर्स्ट क्रॉप का रिफ़ाइन था 1 लीटर का, तो मैंने मंगाया। और ये रहा गुड्डे का बिस्किट। 1 hour later. तो बज चुके थे शाम के 4। मैं गई थी अथर्व को कोचिंग छोड़ने, तो उसको ड्रॉप किया मैंने और मैं आ गई सीधे उदय मिष्ठान। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ मिठाइयाँ ख़रीद लेते हैं, और मैंने यहाँ से मिठाइयाँ ख़रीदा। और मैंने मिठाई में ख़रीदा छेना गोजा, जिसे बिहार में बिलग्रामी बोलते हैं। आप लोग कितने लोग जानते हो ना, प्लीज़ कमेंट करके बताना बिलग्रामी क्या होता है। वो छेना का एक मिठाई होता है, कितने लोग जानते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो यहाँ से मैंने ख़रीदा चॉप, जो कि वेज चॉप है, काफ़ी टेस्टी होता है यहाँ का। और ये पिज़्ज़ा मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, पता नहीं कब से आ गया यहाँ पे, तो मैंने 2 स्लाइस पिज़्ज़ा लिया। और यहाँ पे मेरा बिलिंग हो चुका था और बिलिंग हो गया था 800 का। मैं जब लेने लगती हूँ ना तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं कितना ले रही हूँ। तो मैंने 800 का यहाँ से मिठाई ख़रीद लिया। क्या क्या ख़रीदा वो आप लोगों को बता दूँगी। 2 hours later. गाइस बज चुके हैं 6:30 और मैं रात का खाना बना रही हूँ। और रात के खाने में आज मैंने बनाया है गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता। और आज हम लोग सब लोग मम्मी के पास खाएंगे। आज मम्मी आई है तो फिर मम्मी को रेस्ट दे दिया मैंने बोला चलो आज मैं ही बना लेती हूँ सबका। तो बस ये बना के, और अथर्व को ट्यूशन से लेने जाना है, उसका कोचिंग ओवर हो जाएगा 7:30 में, तो ये सारा ले के चली जाऊँगी मम्मी के पास। ये भी ठंडा हो चुका है, बस इसको अभी पेस्ट बनाना होगा। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बन के हो चुका है रेडी। और अब हम लोग कढ़ाई में वापस से ले लेंगे थोड़ा सा तेल, पानी लगा हुआ है इसमें भाई।
तो हाँ गाइज़, यहाँ पे मेरा मलाई कोफ्ता हो चुका था रेडी, और मैंने जल्दी जल्दी से सारे मलाई कोफ्ता को पैक कर दिया क्योंकि अथर्व का आने का टाइम हो गया था। और मैं सारा कुछ अरेंज करके चली गई अथर्व को लेने, और जब मैं अथर्व को लेके वापस आई तो अथर्व फिर फ्लैट आया और यहाँ से मलाई कोफ्ता लेके चला गया घर, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाय बाय।